तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले ट्यूनिंग ऑफ ए सर्किट। तो लास्ट वीडियो में हमने एलसीआर सर्किट के बारे में पूरा पढ़ा था, फिर हमने वहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी देखा था, फिर हमने देखा था किस केस में जो एलसीआर सर्किट होता है उसका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। तो उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। तो ट्यूनिंग ऑफ सर्किट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, आपको समझ ही आ जाएगा। दैट इज़ इन रेडियो टेलीविज़न या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन, कोई भी गैजेट होता है ना जिसमें हम कोई सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, इन आवर मोबाइल फ़ोन। ये बातें क्लियर है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लिख लेते पहले, मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। या फिर देखो अगर मोबाइल है तो वेव्स आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। या फिर अगर सिंपल है ना, अगर टेलीविज़न या फिर रेडियो है या फिर मान लो टेलीविज़न है जिसमें हम लोग केबल वायर को लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या फिर टीवी के केस में, ठीक है, मैनी वेरिंग ईएमएफ सिग्नल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बट वी चूज टू लिसन फ्रॉम वन सिग्नल and that is possible due to tuning of circuit, and that is possible due to tuning of circuit। और यहाँ पे सर्किट कौन सा होता है, LCR सर्किट। ये बातें क्लियर है। तो हमारे घर में जो होता है ना टेलीविज़न, फिर हमारे मोबाइल फ़ोन, फिर हमारा रेडियो जो आजकल हम यूज़ नहीं करते, तो क्या होता है जब हमारा मोबाइल फ़ोन होता है तो यहाँ पे जो हमारा स्पेस होता है यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जब हम केबल टीवी देख रहे होते हैं तो उस जो केबल टीवी का जो वायर आता है ना, डिश एंटीना से जो वायर आता है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेरिंग ईएमएफ के सिग्नल्स होते हैं। तो वो जब हमारे टीवी में आते हैं तो तब हम उसमें से एक को, कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल को चेक करके देखते हैं। अब देखना, हमने पढ़ा है जैसे कि वेरिंग ईएमएफ कब होता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो हमने ईएमएफ देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमने देखा है ना ईएमएफ, वो क्या होता है, E0 sin ओमेगा टी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्या ये बातें क्लियर है। तो हम यहाँ पे एक सेटअप बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेटअप। तो हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। डन। ये हमारे पास कुछ सेटअप है। डन है। यहाँ तक क्या हमें बातें क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वेरिंग ईएमएफ का सिग्नल आने वाला है। डन। तो पहले मैं टीवी के केस में बना रहा हूँ। तो टीवी के केस में ऐसा वायर आ जाता है, यहाँ पे क्या है, ए वायर है जिसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं टीवी के पीछे। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सीधा डिश एंटीना से आता है, और जो डिश एंटीना होता है ना उसमें से डायरेक्ट वायर यहाँ वहाँ से आता है। और वही अगर हम बात करेंगे हमारा फ़ोन में, तो फ़ोन में क्या होता है, यही जो एंड होता है ना, यहाँ पे एक ऐसा टावर सेट किया जाता है। टावर मतलब एक एंटीना सेट करते हैं। तो एक एंटीना का जो अंदर वाला पार्ट है वो कनेक्ट होता है एक वायर से, और एंटीना का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है सेकेंड वाले वायर से। दिख रहा है, एक बाहर में कैसा एक होता है, ठीक है। जैसे एक बाहर वाला पार्ट है, एक वायर से कनेक्ट होता है, और अंदर वाला पार्ट इससे एक और वायर कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सेटअप है। तो यहाँ पे मानते हैं इसका रेजिस्टेंस R है। एक है इंडक्टर मतलब L, इसका रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, वैल्यू L ओमेगा। एक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इजिकल टू 1/C ओमेगा। ये बातें हमें पता है, ठीक है। अब और कुछ केसेस लिखते हैं। इफ़ ए EMF इज़ इंड्यूस्ड, अगर एक EMF आ जाए, इंड्यूस्ड हो जाए या फिर कोई भी तरीके से आ जाए इन द सर्किट, then maximum current produces when impedance, that is net resistance, क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज़ मिनिमम। ये बातें क्लियर है। तभी मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। अब देखो हम लोग करंट की बात क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे पावर से मतलब है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि इस चीज़ को, इम्पीडेंस को मिनिमम करने के लिए क्या होता है, XL और XC का वैल्यू सेम होना पड़ता है। फिर हमने यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी सेट किया था जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो क्या हमें याद है, XL का वैल्यू ओमेगा L लिखा था, इसका लिख दिया था ओमेगा C। फिर हमने यहाँ से ओमेगा निकाला था, ओमेगा कितना आया था, 1/√L/C। हमने बोला था नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L/C
जो इम्पिडेंस होता है हमारा LCR सर्किट का वो किसके बराबर होता है, √R² के बराबर, विच इज़ इक्वल टू अपना सिंगल R। सो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड इन LCR सर्किट कितना होगा, दैट इज़ I0 मैक्सिमम करंट, पीक करंट इज इक्वल टू जो भी EMF आया होगा, दैट इज़ मान लेते पीक EMF कुछ भी आया हो, ठीक है, E अपॉन आपका R, दैट इज Z लिख देंगे। तो इसको नेक्स्ट टाइम लिख देते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया तो R आ जाएगा, नॉट नहीं, खाली E। क्या ये बातें क्लियर है हमें, क्या हमें यहाँ तक बात समझ आया? अब देखो तो हम इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाऊँ, जो ग्राफ मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए है मेरे पास I और ए है मेरे पास फ्रीक्वेंसी का लाइन, डन। अभी सपोज ए जो ओमेगा है ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी है, इसमें सेट है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगा जिसका वैल्यू सपोज I0 हो, डन। उसके बाद जैसे ही हम XL या फिर जैसे ही हम ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, तो हमने देखा है दोनों केसेस में करंट क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। तो ये ऐसे करके बिल्ड शेप का एक ग्राफ बनेगा। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर चैनल ही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सपोज़ ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा मान लो कि ये 100 हर्ट्ज़ का है और इस पे मैं देख रहा था ZTV। अब मुझे देखना है सेट मैक्स। सेट मैक्स कितने में है, 200 हर्ट्ज़ में है जाके तुम्हारा सेट मैक्स, जो कि सम सॉर्ट ऑफ W10 है, ओमेगा 10 फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या है आपका सेट मैक्स है। अब देखो अभी यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इंडक्टर का वैल्यू को देखो, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू चेंज करना है ना, इस ओमेगा का वैल्यू को चेंज करना है, तो इंडक्टर का वैल्यू चेंज करो या फिर कैपेसिटर का। तो याद रखना कैपेसिटर में एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, A ε0/d, मतलब क्या है, इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करके इजीली तुम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो या फिर डिस्टेंस को बढ़ा के कैपेसिटेंस को कम कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैपेसिटर को चेंज करना पसंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेडियो होता है ना, उसमें क्या करते हैं, गोल गोल टून टून करके घुमाते हैं, या फिर टीवी में ऐसे करके जब दबा रहे होता है ना, तो अंदर में एक कॉयल होता है, वो उसको टाइट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर कुछ अलग मैकेनिज्म भी होता होगा, मैंने देखा नहीं है। बट जब भी हम टीवी के रिमोट को दबाते हैं ना, जब चैनल चेंज कर रहे होते हैं, तो हम कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। सेम जब रेडियो में हम उस वॉल्यूम को बटन को, मैंने वॉल्यूम नहीं, चैनल चेंज के बटन को दबाते हैं, घुमाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज करते हैं। तो जैसे ही हम कैपेसिटेंस के वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं ना, कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा तो कुल मिला के ओमेगा का वैल्यू चेंज होगा। तो ऐसे करते करते हम इस वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है जहाँ पे क्या होता है, ये जो ओमेगा 10 है ना, इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और बाकी क्या करते हैं, मिनिमम करंट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट्स देखना है जो कि मान लो तुम्हारा कुछ 300 हर्ट्ज़ पे है, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको घुमाते रहेंगे, टीवी के बटन को चेंज करते रहेंगे। एक ऐसा चैनल आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल का फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम, मतलब इस पर्टिकुलर चैनल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा। तो तब हमें कौन सा चैनल दिखेगा, हमें ट्रांसपोर्ट्स का चैनल दिखेगा। तो ये जो चीज़ होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्यूनिंग ऑफ सर्किट। क्या हमें बातें क्लियर है? अब देखो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। जब हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमने एक चीज़ देखा कि ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट आया, ये क्या करेगा, देखो मैक्सिमम करंट आया, वो बेसिकली वो चैनल को चलाएगा या फिर स्पीकर को बजाएगा ना। तो चैनल चलाना या फिर स्पीकर बजाना, उसके लिए क्या चाहिए, उसको पावर चाहिए, क्योंकि उसको वर्क करना होगा। तो ये जो पावर होता है ना, जो इस मैक्सिमम करंट जो यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करता है, सेम जो ये वाला करंट है यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस करेगा, इसका जो वैल्यू होता है आपका पावर का, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, I² × R। R मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे इम्पीडेंस R के बराबर है और यहाँ पे करंट I0, दैट इज़ I0² R। बट हमने देखा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा यही चैनल सुनाई नहीं देता है, साथ में क्या होता है, कुछ दूसरे चैनल्स भी आ जाते हैं। और दूसरे चैनल्स कितने आते हैं, दैट इज़ IRMS, कितना IRMS तक आते हैं, दैट इज़ एवरेज पावर। एवरेज पावर किस में, RMS वैल्यू में। तो हमने पढ़ा है IRMS किसके बराबर होता है, IRMS होता है तुम्हारा I0/√2। तो यहाँ पे जब हम पावर की जगह में जब यहाँ पे एवरेज पावर दैट इज़ IRMS का स्क्वायर इंटू R करेंगे, IRMS कितना है, I0/√2, इसका स्क्वायर इंटू R। तो I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा इंटू R। तो ये जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ है ना, हमें इसके अंदर में जो भी चीज़ें मिलते हैं ना, अब देखो यहाँ पे मिल गया ना ए वाला एवरेज पावर। एवरेज पावर इस दो लाइन पे आ रहा है, तो इसके बीच में जितने फ्रीक्वेंसीज आएंगे ना, इसके बीच में जितने फ्रीक्वेंसीज आएंगे वो सारे भी हमें डिस्टर्बिंग मिलने वाले। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा,
इस बीच में जितने आएंगे वो सारे हमें डिस्टर्ब करेंगे जब हम सेट मैक्स देख रहे होंगे। क्या बात है, क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देते बट इन रियल सिनेरियो along with desired frequencies या फिर आपका जो चैनल फ्रीक्वेंसी में चैनल होता है, ठीक है, we observe many disturbing frequencies with it and the range of disturbing frequency is called बैंडविड्थ। आया बात समझ में? तो बैंडविड्थ किसको बोलते हैं? ये जो रेंज होता है ना डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज का, इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो अब क्वेश्चन आता है क्या बैंडविड्थ हमारे लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? तो एक चीज़ों को समझना, जब हम फ़ोन में बात कर रहे होते हैं ना, तो जब हम फ़ोन में बात करते हैं तो हम चाहते हैं हम कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन का बात सुने। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे लिए वो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बुरा हो जाता है। यहाँ पे देखो, सपोज़ मैं किसी को मैंने फ़ोन किया, मेरे एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया, अब मैं मेरा दोस्त से फ़ोन में बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ में मुझे और भी 10-20 जन का बात सुनाई दे रहा है, तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा। मैं क्या बोलूँगा, भाई बढ़िया नहीं है, ट्यूनिंग सही नहीं है, ट्यूनिंग इज़ नॉट गुड। ये बात क्लियर है? तो जब मैं फ़ोन में कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो तब मेरे लिए हाई बैंडविड्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है। वही जगह जब मैं फ़ोन में गाना लिसन कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं मेरा फ़ोन का FM रेडियो वगैरह कुछ चला रहा हूँ, तो उस केस में जब गाना बजता है ना, तो गाने में क्या होता है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं। कहीं पे ड्रम का फ्रीक्वेंसी, कहीं पे तुम्हारा पियानो का फ्रीक्वेंसी, कहीं पे कोई गाना गा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। तो हमें तब बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज इकट्ठा चाहिए होता है। हाँ, तो जब हम गाना सुन रहे होते हैं तब हमारे लिए बैंडविड्थ अच्छा है, वही जब हम बात कर रहे हैं तब हमारे लिए बैंडविड्थ बहुत ही ख़राब बिहेव कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? अब देखो, ऑलरेडी हमने XC और XL को तो मैनिपुलेट कर ही लिया। इन दोनों को यूज़ करके हम चैनल को ट्यून कर चैनल को हम ढूंढ रहे हैं। तो अभी अगर हमें सुनना है बढ़िया से, अगर हमें बैंडविड्थ को कम या छोटा करना है, तो बचता क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस के वैल्यू को। तो इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद याद रखना, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने XL और XC के वैल्यूज़ को छेड़खानी करके चैनल को चेंज करने लग गया, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि हमें साउंड बहुत बढ़िया से सुनाई दे या फिर हमें साउंड बहुत ही कम सुनाई दे, डन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करेंगे, और वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज करना है उसे हम पढ़ेंगे एज ए शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग या फिर क्वालिटी फैक्टर में। तो उसके लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।